हाय एवरीवन, आज मैं दिखाऊंगा इंडियन बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कैसे करें। इसलिए मैं गूगल प्ले स्टोर से इंडियन बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर पाओगे, घर बैठे फिक्स डिपॉजिट कर पाओगे, फंड ट्रांसफ़र कर पाओगे, आप चाहे तो किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हो, डिजिटल पासबुक देख सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। ऐसा सारा कुछ आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास इंडियन बैंक का अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आप इंडियन बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके पास अकाउंट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, कैसे आप नया अकाउंट बना सकते हो वो मैं वीडियो का आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखो, इसलिए मैं इंडियन बैंक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। इसके बाद ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, वो अलाउ कर दीजिए। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। आपके पास पहले से इंडियन बैंक का अकाउंट है तो रजिस्टर में क्लिक कीजिए। आपके पास इंडियन बैंक का अकाउंट नहीं है तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके पहले अकाउंट बना लीजिए। मेरे पास पहले से ही इंडियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, मैं इसलिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। देखो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद लोकेशन मांगेगा, वो अलाउ कर दीजिए। इसके बाद देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे देखो, रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन शो कर रहा है। पहले देखो CIF नंबर, दूसरा देखो मोबाइल। आप चाहे तो CIF नंबर एंटर करके रजिस्टर कर सकते हो। आपका अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर एंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करूंगा, इसलिए मोबाइल सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। देखो, मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। इसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। देखो, कुछ परमिशन मांगेगा, वो अलाउ कर दीजिए। इसके बाद सिम कार्ड सिलेक्ट कीजिए। सिम कार्ड सिलेक्ट करने के बाद सेंड SMS के ऊपर क्लिक करूंगा। आपका दिया हुआ मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखो, ऑथेंटिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन शो कर रहा है। आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए। आपके पास एम पिन है तो एम पिन सिलेक्ट कीजिए। आपके पास ग्रीन पिन है तो ग्रीन पिन सिलेक्ट कीजिए। मेरे पास एम पिन है, इसलिए मैं एम पिन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास IND ओएसिस एम पिन है, वो एम पिन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एम पिन डालने के बाद कंटिन्यू। देखो, एक नया पेज ओपन हुआ। यहाँ पे लिखा है सेट एम पिन। आप नया करके एम पिन सेट कर लीजिए। मैं मेरा हिसाब से एम पिन सेट कर लेता हूँ। इसके बाद री एंटर एम पिन, मैं ऊपर में जो एम पिन डाला वो एम पिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद ट्रांजैक्शन पिन सेट करना होगा। जो ट्रांजैक्शन पिन आप सेट करोगे, री एंटर ट्रांजैक्शन पिन में सेम टी पिन नीच में डाल दीजिए। यहाँ पे एक बात जरूर याद रखें, एम पिन एंड टी पिन अलग होना चाहिए। देखो, मैं ट्रांजैक्शन पिन डाल दिया। आप एम पिन एंड टी पिन नोट कर लीजिए, आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगा। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद देखो, नया एक पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। पहले वाला देखो, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आप आंसर लिख दीजिए। मैं पहले वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन शो कर रहा है, आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा हिसाब से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, वो आंसर मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 फिलअप कर लीजिए। मैं फिल कर लेता हूँ। देखो, मैं सारा क्वेश्चन एंड आंसर फिल कर लिया। इसके बाद कंटिन्यू। देखो, यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट सक्सेसफुली। इसके बाद ओके। देखो, इसके बाद एक नया पेज ओपन हुआ। इसके बाद इसमें देखो गो इट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद देखो, अकाउंट रजिस्टर हो गया। देखो, यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट बैलेंस देख सकते हो। अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो। अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो। एम पासबुक देख सकते हो। फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। UPI पिन सेट करके UPI पेमेंट कर सकते हो। मैं मेरा बैलेंस चेक करने के लिए शो के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो, यहाँ पे मेरा सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे आसानी से आप इंडियन बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।